नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 मई सन 2025 त्रयोदशी तिथि शनिवार शाम 5:30 तक रहेगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 3 जिलों में 10 घंटे का ब्लैकआउट, अंबाला में हवाई हमले की चेतावनी जारी, ड्रोन दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात, इन शहरों में 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच BCCI का बड़ा फैसला, IPL 2025 स्थगित। राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर में 5 बजते ही बाजार बंद, 12 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। जोधपुर और किशनगढ़ हवाई अड्डा 14 मई तक बंद हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट, हरियाणा के इस जिले से पंजाब राजस्थान नहीं जाएंगे रोडवेज बसें, वहीं सभी ड्राइवरों को आदेश भी जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा SSC भर्ती में बड़ा अपडेट, 1261 पदों का विज्ञापन हुआ रद्द, अब CET 2025 के बाद होगी नई भर्ती। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट कैंसिल हुआ, 11 मई को होना था। HPSC ने जारी किया आदेश, जल्द जारी होगी नई डेट। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने दे दी बड़ी राहत, 3 महीने के लिए बढ़ा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन, बताएंगे पूरी अपडेट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 10 मई की परीक्षाएं स्थगित, पाकिस्तान के अटैक के चलते फैसला, अगली डेट्स जल्द होगी जारी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, जम्मू और अमृतसर जाने वाली ट्रेनों को अंबाला से पहले रोका गया। उरी पुंछ में शाम होते ही पाकिस्तान की हैवी फायरिंग, जैसलमेर में ब्लैकआउट, PM नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली समेत NCR के इलाके में मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से हो रही बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 14 मई तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। आज यानी 10 मई को मौसम विभाग द्वारा बरसात के आसार जताए गए हैं। उसके बाद 11 से 14 मई तक केवल बादल छाए रहने का अनुमान जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के महीने में इस प्रकार का तापमान होना एक बड़ी बात मानी जा सकती है। बरसात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी के भी असर जताए गए हैं। वहीं 11 से 14 मई के दौरान बरसात की संभावना कम बताई गई है, लेकिन आसमान बादलों से ढका हुआ नजर आ सकता है। 14 मई तक अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 मई तक लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर यानी बाल भवन फरीदाबाद द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर जमा करवा सकते हैं। होम फादर के पदों के लिए बात करें तो इन पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा चाइल्ड वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। हाउस कीपर, नाइट वॉचमैन या चौकीदार के पदों के लिए बात करें तो इन पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट सह एक्टिविटी ट्रेनर की बात करें तो आवेदक को संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। होम फादर के लिए 30 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 21 मई है। सैलरी 7,944 रुपए से लेकर 16,000 रुपए पर मंथ अलग अलग पोस्टों के हिसाब से मिलेगी। पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए हमले का प्रतिशोध लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया। पाकिस्तान और POK में आतंकवादियों के ठिकानों पर सीधी स्ट्राइक कर सशस्त्र बलों ने हर देशवासी को गौरवान्वित किया है। प्रत्येक देशवासी आज भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहा है। युद्ध जैसे हालात में इंडियन आर्मी की हौसला अफजाई करने के लिए हरियाणा के झज्जर जिले के गाँव परनाला हसनपुर की महिला सरपंच मुकेश अशोक राठी ने शानदार पहल की है, जो की चौतरफा सुर्खियां बटोर रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कायल हुई महिला सरपंच मुकेश राठी ने अपना 5 साल का मानदेय भारत सरकार की सहायता कोष में देने का फैसला लिया है। ग्रामीणों की उपस्थिति में हुई बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया। इस दौरान सभी पंच भी मौजूद रहे। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से सरपंचों को प्रत्येक महीने 5,000 रुपए मानदेय मिलता है, जो कि 5 साल में बात करें तो 3 लाख रुपए होता है। सरपंच मुकेश राठी ने कहा कि मानवता की भलाई के लिए आतंकवाद का जड़ से सफाया होना बेहद जरूरी है। इनके हमलों में सिर्फ हमारे जवान ही नहीं बल्कि निर्दोष लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। महिला सरपंच ने कहा कि एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। संकट की इस घड़ी में आज देशवासी तन मन धन से भारत सरकार के साथ खड़े हैं। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गौरव है।
हरियाणा रोडवेज की बसों से पंजाब के शहरों तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इसके चलते पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी को देखते हुए सिरसा रोडवेज ने अपने बस स्टैंड से अमृतसर और कटरा जाने वाली बस सेवा को बंद कर दिया है। अभी तक पंजाब के बाकी रूटों पर चलने वाली रोडवेज बसों को भी बंद नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जल्द ही इन बसों के संचालन पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। सिरसा रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब के कई जिलों में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। कई जगहों पर लगातार चेकिंग हो रही है। इसी को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने सावधानी के तौर पर यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि सिरसा बस स्टैंड से चंडीगढ़ और राजस्थान जाने वाली बसों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इन रूटों पर बस सेवा पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं रोडवेज ने शुक्रवार से कैथल से कटरा और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में जाने वाली बसों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। आला अधिकारियों ने निर्देशों पर कैथल से पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिले पठानकोट और अमृतसर व कटरा जाने वाली बसों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बता दें कि सिरसा जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है, इसलिए रोडवेज विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया है। वहीं आपातकालीन स्थिति को देखते हुए रोडवेज द्वारा कुछ बसों को एम्बुलेंस में भी तब्दील करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने सभी ड्राइवरों को आदेश दिया है कि अगर सायरन बजने की आवाज सुनाई दे तो तुरंत बस को वहीं पर साइड में खड़ा कर दें। किसी भी तरह का पैनिक न फैलाएं और यात्रियों को मोटिवेट करते रहें। यदि ब्लैकआउट हो तो भी बस को साइड में खड़ा कर सभी लाइटों को बंद करें। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को ग्रुप सी के बचे हुए 1261 पदों का विज्ञापन वापस लेने के लिए अनुमति दे दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 13 ग्रुपों के 1261 पदों को वापस लिया जाएगा। आयोग द्वारा इन पदों के लिए CET 2025 के बाद फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार पुराने विज्ञापन के तहत योग्य थे वे नए विज्ञापित पदों के लिए भी योग्य रहेंगे। आयोग ने इन पदों का विज्ञापन वापस लेने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया था। सरकार ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कभी भी इन विज्ञापित पदों को वापस लेने का नोटिस जारी किया जा सकता है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने हरियाणा SSC को ग्रुप डी के 4246 खाली पदों की लिस्ट भेजी है। सरकार ने आयोग से कहा है कि इन पदों के लिए जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन लिस्ट भेजी जाए। अब कर्मचारी चयन आयोग फैसला करेगा कि ग्रुप डी के ये 4246 पद विज्ञापित किए जाएं और इनके लिए आवेदन मांगे जाएं, या जो भर्ती पहले से चल रही है उनके लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है उनमें से ही CET अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर चयन सूची भेज दी जाए। ऐसे में ग्रुप डी पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL के जरिए विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे अनुबंध कर्मचारियों के एग्रीमेंट पीरियड में वृद्धि कर दी गई है। ये खबर उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों के लिए काफी राहत भरी है जो HKRNL के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत है। यह अवधि 30 जून 2025 तक विस्तारित की गई है, जो कि HKRNL द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी की गई शर्तों के अधीन है। यह फैसला सरकार यानी मानव संसाधन विभाग की ओर से इस मामले पर विचार करने के बाद लिया गया है। राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को राहत देने और नई पॉलिसी आने तक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इससे पहले इन अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च को खत्म हो गया था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ शहर से ट्रैफिक जाम की झंझट को दूर करने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इस रिंग रोड के बनने से पंजाब और यूपी सहित दूसरे राज्यों के लिए जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहन कुरुक्षेत्र शहर में प्रवेश करने की बजाय सीधे बाहर निकल जाएंगे। इससे शहर से ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जिससे कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। कुरुक्षेत्र शहर के भीतर ट्रैफिक जाम की समस्या सालों से बनी हुई है और इसकी बड़ी वजह शहर में कोई भी बाईपास या फिर रिंग रोड नहीं है। ऐसे में पंजाब हरियाणा से NH 44, यमुनानगर, करनाल तथा उत्तर प्रदेश जाने वाले सभी हल्के और भारी वाहन कुरुक्षेत्र शहर के अंदर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में लोगों को इस भारी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए रिंग रोड निर्माण का फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित रिंग रोड NH 152D पिहोवा से शुरू होकर MDR 119, NH 44 और NH 344 यमुनानगर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे वाहन चालकों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी और वे बिना ट्रैफिक जाम में फंसे कम समय में अपने सफर को पूरा करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से दिव्यांग कर्मचारियों की मौज होने वाली है। दरअसल दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि 40% या फिर उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी कंपनियों में बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे कि वह उच्च श्रेणी के पदों पर प्रमोट हो पाएंगे। यह प्रमोशन उच्च श्रेणी के न्यूनतम स्तर तक के पद पर दिया जाएगा।
प्रथम श्रेणी पदों पर कार्य कर रहे दिव्यांगों को यह लाभ नहीं मिलेगा। दिव्यांग कर्मचारियों को सैद्धांतिक आधार पर समूह एक सबसे निचले स्तर तक प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ देने पर विचार किया जाएगा, पर इसके लिए उन्हें पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। बीती रात पाकिस्तान से चंडीगढ़ समेत देश के 15 से अधिक शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अब हरियाणा के मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हरियाणा के पंचकुला में सुरक्षा के मद्देनजर जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सोमवार तक के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी अलर्ट रहें और जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचनाओं का पालन करते हुए बरते। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी सुरक्षा के मद्देनजर सोमवार तक सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल द्वारा स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट के माध्यम से परिवारों को सूचित कर दिया गया है। चंडीगढ़ और पंचकुला में समय समय पर सायरन बजाए जा रहे हैं। ट्राई सिटी के दोनों शहरों में ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। चंडीगढ़ उपायुक्त ने शहर के लोगों से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी निवासी सायरन की आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया दें और सभी लाइटें बंद कर दें। इसके साथ ही उन्हें सलाह दी गई है कि वे बाहर या फिर छतों पर न जाएं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध स्थिति को देखते हुए हिसार में अगले 2 दिन तक सरकारी व निजी यानी प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, जबकि शिक्षा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। अगर इन 2 दिनों में कोई भी स्कूल खोलता है तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश हिसार के डीसी अनीस यादव की ओर से शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे जारी किए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सख्त हिदायतें जारी की गई है कि स्कूलों पर पैनी नजर बनाए रखें। इसके अलावा बीईओ हेड क्लस्टर को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे अधीनस्थ सरकारी या फिर निजी स्कूलों पर नजर रखें। अगर कोई स्कूल खुला मिला तो संबंधित स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिसार के डिप्टी डीईओ महेंद्र का कहना है कि डीसी की तरफ से सख्त आदेश मिले हैं कि अगले 2 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि कार्यालय खुले रहेंगे। बीईओ हेड क्लस्टर को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि वे अधीनस्थ स्कूलों पर नजर बनाए रखें। स्कूल खुले मिले तो मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में छोटे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए दिल्ली में देश का सबसे बड़ा चाइल्ड मेडिकल साइंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनेगा। यहाँ कलावती सरन अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बजट राशि जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कलावती सरन अस्पताल की नई बिल्डिंग को छोटे बच्चों के इलाज के लिए सबसे बड़े अस्पताल और रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ बच्चों से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने के साथ ही नई रिसर्च भी की जाएगी। इस रिसर्च सेंटर में विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और दूसरी तरह की जटिल बीमारियों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बच्चों के इलाज के लिए विशेष आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और डायग्नोस्टिक सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इस अस्पताल में 1000 बेड की सुविधा मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि पूरे प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि खर्च होगी। केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। नई बिल्डिंग के निर्माण से लेकर एम्स और आरएमएल अस्पताल से भीड़ को कम करने में मदद मिल पाएगी। साथ ही कलावती सरन अस्पताल में आने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ भी मिलेगा। इससे दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर के छोटे बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली आने वाले लोगों को बड़े स्तर पर लाभ पहुंचेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। बीसीसीआई ने इस मामले पर केंद्र सरकार से बातचीत करते हुए यह अहम फैसला लिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह अच्छा नहीं लगता कि देश युद्ध की स्थिति में हो और क्रिकेट खेला जा रहा हो। बता दें कि 25 मई को कोलकाता में आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाना था। अभी लीग स्टेज के 12 मैच खेले जाने अभी बाकी है। बीते दिन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले जा रहे मैच को बीच में रद्द कर दिया गया था। यहीं से संकेत मिलने लगे थे कि आईपीएल 2025 पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आईपीएल 2025 में कुल 16 मैच बचे हुए थे। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेला जाना था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। चंडीगढ़ और अंबाला में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में सेना की वेस्टर्न कमांड है, एनआईए का दफ्तर भी है। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन मौजूद है। तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अलग अलग बयानों में कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। घबराकर यानी पैनिक होकर खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो वे टेरिटोरियल
आर्मी यानी टीए के अफसरों व जवानों को बुला सकते हैं। टीए यानी अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और सीडीएस अनिल चौहान ने ताजा हालात की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने भी बीएसएफ, सीआईएसएफ के अफसरों के साथ मीटिंग की। उन्होंने भारत पाकिस्तान बॉर्डर और एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जानकारी ली। कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तैयारियों को लेकर मीटिंग की। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तानी फौज लगातार पिछले 3 दिन से फायरिंग कर रही है। कई इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के चलते सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग को स्थगित कर दिया। साथ ही ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्थगित कर दिया है। साथ ही सीआरपीएफ ने अपनी 24 से ज्यादा कंपनियां तकरीबन 2400 जवान को सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजने का निर्देश दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने मौजूदा हालात को देखते हुए सीए का फाइनल, इंटरमीडिएट और PQC के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। मई 2025 सेशन के एग्जाम 9 से 14 मई तक होने थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलौदी जिलों में हाई अलर्ट है। जैसलमेर और बाड़मेर में शाम 5 बजते ही बाजार बंद हो गए। यहाँ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। श्रीगंगानगर और फलौदी में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जैसलमेर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट न दिखे, इसलिए टेप और कपड़ों से ढका गया है। श्रीगंगानगर में भी शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रमों में लाइटिंग और डीजे बैन कर दिया गया है। बीकानेर में हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। उधर सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अब जोधपुर हवाई अड्डा 14 मई तक और किशनगढ़ हवाई अड्डा 15 मई की सुबह 5:29 तक बंद रहेगा। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 7 से 8 मई की दरमियानी रात और 8 मई की रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया। जैसलमेर के रामदेवरा में शाम को 6 बजते ही बाबा रामदेव मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगले आदेश तक मंदिर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। उधर तनोट रामगढ़ रोड पर बैरिकेटिंग लगाकर उस पर आवाजाही रोक दी गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 880 अंक यानी 1.10% गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 266 अंक यानी 1.10% की गिरावट देखने को मिली और ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट रही। ICICI बैंक 3.24% नीचे आ गया। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, रिलायंस सहित कुल मिलाकर 16 स्टॉक्स करीब 3% गिरकर बंद हुए। हालांकि टाइटन, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा मोटर्स और SBI में 4.25% तक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 614 रुपए गिरकर 96,416 पर आ गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 501 रुपए बढ़कर 95,726 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 90,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,500 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।